माशी मैदान से भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान की मईशत की बहाली दुरुस्त समत में जारी है, महंगाई काबू में है, मार्केट का एतमाद बहाल हो रहा है। इससे पहले वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा था कि IMF के साथ तामीरी मुज़ाकरात जारी हैं, पाकिस्तान को $1.2 अरब की अगली किस्त मिलेगी। गैर मुल्की खबरसा इदारे को इंटरव्यू में उनका कहना था कि पाकिस्तान पहला ग्रीन पैंडा बॉन्ड रवां साल के इख्तिताम से कबल जारी करेगा। कौमी एयरलाइन और 3 बिजली तकसीम कार कंपनियों की फ़रोख्त पर पेशरफ्त हुई है। यूरोप और बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली से कौमी एयरलाइन सरमायाकारों के लिए पुरकशिश है। 5 ग्रुप्स ने कौमी एयरलाइन की निजकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। पाकिस्तान की माशी शरह नमू इस साल 3.6% रहने का इम्कान है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान में माशी तरक्की की रफ्तार 2.7% थी। पाकिस्तान में रवा माली साल बेरोज़गारी कम होकर 7.5% पर आने का तखमीना। पाकिस्तान में इस साल महंगाई 6% तक बढ़ने का इम्कान। गुज़श्ता माली साल मुल्क में महंगाई की शरह 4.5% थी। IMF के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा GDP के 4% रहने का तखमीना है। कुरम में अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। अफगान तालिबान की कई पोस्टें और टैंक पोजीशंस तबाह कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तालिबान ने अपनी एक पोस्ट पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया। तुर्कमानजई टॉप पर 6 टैंक अमले समेत तबाह। खोस में नारिकसर पोस्ट पर टैंकों को तबाह कर दिया गया। शमशाद पोस्ट भी तबाह कर दी। पोलिसीन पोस्ट के मद्दे मुकाबिल खारजी मलिक नईम का ट्रेनिंग कैंप तबाह कर दिया। फितना अल खवारिज और तालिबान के कारिंदे घबराहट में पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। फितना अल खवारिज के अहम कमांडर की हलाकत की इत्तला। चीन और रूस का पाक अफगान हालिया झड़पों पर तशवीश का इजहार, फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर चीन गहरी नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ोसी ममालिक हैं। अच्छे हमसाया ताल्लुकात और दोस्ताना रवाबित फ़रोग़ ज़रूरी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बातचीत के जरिए एक दूसरे के खदशात दूर करें, कशीदगी से गुरेज करें, मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करें। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी की तकरीब आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर हाउस ने वज़ीर आला हाउस को आगाह कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लेने के लिए सिंध का दौरा मुख्तसर करके रात पेशावर पहुँच गए थे। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को आज शाम 4 बजे तक हल्फ लेने का हुक्म दिया था। साथ ही कहा था अगर गवर्नर दस्तयाब नहीं तो सूबाई असम्बली के स्पीकर हल्फ लें। स्पीकर KP ने गवर्नर को मरासला भेज दिया। कहा अदालत का हुक्म है, गवर्नर बिला ताखीर हल्फ लें। गवर्नर ने हल्फ ना लिया तो बतौर स्पीकर उनके पास हल्फ लेने का इख्तियार होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कराची में बिलावल भुट्टो के साथ थे। बिलावल ने गवर्नर को पेशावर जाने और अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने की हिदायत की थी। पीर के रोज़ मुंतखब नए वज़ीर आला के इंतखाबी अमल पर अपोजिशन ने अदालत से रुजू किया था। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ तो सुहेल आफरीदी का इंतखाब कैसे हो गया? यही मौक़िफ़ गवर्नर ने भी अपनाया था। तहरीक इंसाफ भी अदालत पहुंची थी कि अली अमीन के असम्बली फ्लोर पर इस्तीफ़ा दे चुके हैं, फिर भी गवर्नर नए वज़ीर आला से हल्फ नहीं ले रहे। अदालत हल्फ के लिए किसी को नामजद कर दे। तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसले को तहरीक इंसाफ की फतह करार दे दिया। पार्टी की सूबाई सदर जुनैद अकबर ने कहा कि वो सियासी जमातों से उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी किसी गैर आइनी काम का हिस्सा नहीं बनेंगे। असद कैसर ने कहा 26वीं तरमीम के बाद ऐसा फैसला जुर्रतमंदाना फैसला है। खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का है और रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर ने अदालती फैसले की रोशनी में गवर्नर फैसल करीम कुंडी को मरासला भेज दिया।
मरासले की कॉपी रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट को भी इरसाल। कहा, अदालत का हुक्म है कि गवर्नर वजीर आला से बिला ताखीर हल्फ लेने के पाबंद हैं। 15 अक्टूबर शाम 4 बजे तक हल्फ ना लिया तो बतौर स्पीकर उनके पास मुंतखब वजीर आला से हल्फ लेने का इख्तियार होगा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन और पाकिस्तान हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। दोनों ममालिक पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान माइनिंग ताउन पर राबते में हैं। पाकिस्तान ने यकीन दिलाया है कि उसके अमरीका से ताल्लुकात चीन के मफादात या बाहमी ताउन को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। पाकिस्तानी क़यादत ने अमरीकी रहनुमाओं को जो नमूने दिखाए वो मकामी तौर पर ख़रीदे गए कीमती पत्थरों के थे। इससे मुताल्लिक़ ख़बरें गलत मालूमात पर मबनी हैं या मन घड़त हैं। ये ख़बरें चीन और पाकिस्तान के दरमियान दूरी पैदा करने की कोशिश हैं। चीन के हालिया रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कंट्रोल इक़दामात का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की पाक अफगान कशीदगी कम करने में किरदार अदा करने की पेशकश। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अफगान क़यादत से राबते हुए हैं, मामलात अफ़ाम तफ़हीम से हल करना चाहते हैं। पाक अफगान जंग बंदी तो हो गई, अब ज़बाबंदी भी होनी चाहिए। इश्तियाल के बजाय मामलात को ठंडा करने की कोशिश करनी चाहिए। IMF के दरमियान दूसरी किस्त के इजरा के लिए मुआहिदा इसी हफ्ते होने का इम्कान। दूसरी किस्त में IMF पाकिस्तान को $1.2 अरब जारी करेगा। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की माशी शरह नमू इस साल 3.6% रहने का इम्कान। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में माशी तरक्की की रफ्तार 2.7% थी। पाकिस्तान में रवा माली साल बेरोजगारी कम होकर 7.5% पर आने का तखमीना। पाकिस्तान में इस साल महंगाई 6% तक बढ़ने का इम्कान। गुज़िश्ता माली साल मुल्क में महंगाई की शरह 4.5% थी। IMF के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.4% रहने का तखमीना। अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत मुल्क भर के लिए बिजली 8 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। सार्फिन पर GST समेत 1 अरब 27 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इत्तलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। और लाहौर के खदाफी स्टेडियम में जारी पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट सनसनीखेज मरहले में दाखिल। खेल के चौथे दिन आज जीत के लिए पाकिस्तान को 8 विकेटें, जबकि जनूबी अफ्रीका को 226 रन दरकार। तीसरे रोज के इख्तिताम पर जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेट पर 51 रन बनाए। पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग्स में 167 रन बनाकर आउट हो गई थी। पहली इनिंग्स की 109 रन की बढ़तरी की वजह से पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 277 रन का हदफ दिया।